मैं रीवा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी, मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली, तो घर वालों के कहने के अनुसार मैंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में आईडी बनाई। वहीं पे मेरी मुलाकात तो देवसी सुंदरवा, जो कि पेशे से शिक्षक है, गुजरात का रहने वाला, उससे हुई। तो हाँ, गवर्नमेंट शिक्षक है। तो 10-15 दिन मुश्किल से बात हुई होगी, और पहले तो बहुत अच्छे से सभ्यता से बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे थोड़ा-सा उसका नेचर ठीक-ठाक लगा। फिर उसने नॉर्मल मिलने की ज़िद की, और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी, तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ। फिर वो रीवा आया। पहले तो नॉर्मल बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ, रीवा आया। फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूँगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक-ठाक था, और जो भी था थोड़ा-सा मैं इमोशनल, मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था, मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली, तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया, तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक़्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी ऊटपटांग तरह की वीडियो, फ़ोटो वगैरह वो कर लिए थे, तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद से एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट, गाली-गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज़ ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ, और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना, जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गईं घर, तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई, तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था, तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया। मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं तोड़ के, लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया, तो उसके बाद से ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूँगा। तो पहले तो नॉर्मल फ़ोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फ़ोटो जितनी थी, तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है, अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, धमकी देता जा रहा है। और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई अभी नहीं हो रही कुछ। हाँ, ये सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात के बाद कितने महीने बीत चुके हैं? ये घटना जैसे फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले? जैसे जनवरी तक, 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से। उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आप कब शिकायत करवाई हैं अ, पहली बार? मैं महिला थाना, फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया, और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक एफआईआर हुई, 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी एफआईआर, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी एफआईआर हुई है, और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही मुझे दोनों गाड़ियों को जलाने की फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। सीसीटीवी? जी, जी। जी, मैं एसपी सर से मिली, तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी-सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। कई जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही एफआईआर हुआ है। FIR? जी, जी। और रहने वाला प्रॉपर कहाँ है? जी, गुजरात का है वो, मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है। और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर, बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है। महिला है जिसके साथ में एक थाना समान क्षेत्र में एक महिला निवासरत है, और जिनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने की उन्होंने रिपोर्ट किया है,
और जिसके बारे में आरोपी के बारे में बताया कि उसके सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके बीच में बातचीत हुई थी और फिर उसने बातचीत का फ़ायदा उठा के मिला और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था और जिसके आधार पे उनके कथनानुसार उसमें हमने कायमी की है और कुछ वीडियो भी वायरल किए हैं, ऐसी जानकारी महिला ने दी है जिसको भी हमने साक्ष्य के रूप में रखा है और इसके आधार पे उसमें तत्संबंधित धाराओं में उसमें हमने कायमी करके उसके खिलाफ विवेचना जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आरोपी गुजरात का रहने वाला है जो जानकारी महिला ने हमको दी है। शायद जो अभी तक पता है उसके आधार पे शिक्षक है वहाँ पे सरकारी उस विभाग में। ये सारी घटनाओं के बाद बिल्कुल, एक महिला के घर के बाहर एक वाहन खड़ा था, उसमें भी आगजनी हुई है और महिला ने संबंधित व्यक्ति पे ही शक जताया जिसके आधार पर भी हमने इसमें एफआईआर किया है और दोनों प्रकरण इसमें जांच में लिए गए हैं और जैसे संदिग्धता पाई जाएगी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।